अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कैन कॉलेजिएट। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का बेटा पर्पज़ है वो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत से ये सवाल आया था कि सर हमें पेपर्स आता है, पेपर आते हैं लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोग पेपर को विद इन द टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं कर पाते। तो बेसिकली आज की जो मेरी ये वीडियो है ये मेरा एक एनालिसिस है जिससे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने अपने काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फ़ायदा हुआ है कि वो अपने टाइम फ्रेम के अंदर पूरा का पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिकली स्पेशली मैं अपने जैसे मैथ्स के पेपर के हवाले से अगर आपसे बात करूँ तो जैसे आपको बेटा अभी अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये मैथ्स का ना पैटर्न है, जिस पैटर्न के ऊपर मैथ्स का बोर्ड का पेपर आता है। इसमें देखो टोटल 3 सेक्शन है। सेक्शन ए है जिसमें 20 MCQs हैं। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन 5 क्वेश्चन के हर सवाल के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी ए बी सी करके। तो आपने क्या करना होता है, इन 3 पार्ट्स में से हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह ये 15 में से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरा सेक्शन सी है। सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है। अच्छा, इनमें से क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट प्रोबेबली ये वो क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको थ्योरम दिया जाता है विच इज कंपल्सरी। ठीक है। आपने क्या करना होता है, सेक्शन सी से कोई से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इन 3 में ये जो थ्योरम वाला सवाल है ये कंपल्सरी है। आप यूँ कह सकते हो कि इसको हटा के कोई से 2 क्वेश्चन आपने मजीद करने होते हैं। ये तो खैर पैटर्न है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कौन सा सवाल किस चैप्टर से कौन सा सवाल बोर्ड में आता है। मैं आज जो पर्पज़ मेरा है वो मैं आपको टाइम फ्रेम में काम किस तरह से करना है उसका थोड़ा सा अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। ठीक बेटा, सबसे पहले तो आप एक काम करो, सेक्शन ए ऑब्वियसली आपने सबसे पहले अटैम्प्ट करना होगा ना। तो सेक्शन ए के लिए आप रखो अपने लिए 30 मिनट्स। काफ़ी टाइम है। क्यों? 20 MCQs आपने अटैम्प्ट करने हैं और 30 मिनट्स का मतलब है अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो पर MCQ आपके पास 1.5 मिनट यानी कि 1.5 मिनट या 90 सेकेंड्स आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। क्योंकि हर MCQ इतना मुश्किल तो होता नहीं हो, तो आप देख के भी पता चल जाएगा कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उस MCQ को। बाद में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं आपको मैक्सिमम टाइम रख के बता रहा हूँ कि 30 मिनट्स आर इनफ, इससे ज़्यादा आप सेशन ए को नहीं दो। अच्छा, दूसरी चीज़, हम लोग के इधर एक प्रॉब्लम है या इशू आप जैसे कह सकते हो कि हम लोग एक सीक्वेंस को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं कि सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी करना है, फिर सेक्शन सी करना है। मेरा जो अपना एनालिसिस उसके अंदर है वो ये कि आप सेक्शन ए जब कंप्लीट बेटा कर लो, सेक्शन ए का फ़ौरन से आप सेक्शन सी पर आओ। क्यों? उसकी वजह ये कि सेक्शन सी कंपैरेटिवली उन क्वेश्चन पर मुश्तमिल है जो कि जिनमें दिमाग ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली सेक्शन बी के। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर सेक्शन सी में आपको पता है थ्योरम आता है। ठीक है, कंपलसरी थ्योरम जिसको मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। ऑब्वियसली एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, थ्योरम याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। लेकिन थ्योरम जब आप लिखोगे, उसकी स्टेटमेंट पढ़ के, तो उसके फिगर ड्रॉ करने में, उसकी स्टेटमेंट रीजनिंग लिखने में टाइम तो लगता है। ठीक है, वो आपने थोड़ा सोच के लिखनी पड़ती है, टेक्निकल एनालिसिस में आपको करना पड़ता है अपना। एक चीज़ नंबर 2, जो ग्राफ का सवाल है जिसमें प्लॉटिंग भी आपको खुद करनी पड़ती है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स आते हैं, वो भी सेक्शन सी में, थ्योरम भी सेक्शन सी में। नंबर 3, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पता है प्लॉटिंग आपने करनी, ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपने ड्रॉ करनी होती है, उसके स्टेप्स भी आपने लिखने होते हैं, ये भी सेक्शन सी के अंदर है। तो इसमें असल में सेक्शन सी में वो क्वेश्चन आते हैं जिनमें दिमाग ज़्यादा लगता है। अच्छा, पहले करने की वजह मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आपको तो सुबह आप जब जाते हो आपका माइंड फ्रेश होता है, और बीइंग अ ह्यूमन हम लोग जिस तरीके से काम करते रहते हैं तो वक्त के साथ हमारे माइंड की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी लो होने लगती है। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग में वही चीज़ पहले अटैम्प्ट कर ले जिसके अंदर टाइम ज़्यादा, जिसमें दिमाग हमारा ज़्यादा लग रहा है। तो सेक्शन सी आप, मेरा एनालिसिस है, मेरा ओपिनियन है कि आप सेक्शन ए का सेक्शन सी अटैम्प्ट करो। अच्छा, सेक्शन सी में आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, तो आप इसके लिए मैक्सिमम 45 मिनट्स रखो, यानी पर क्वेश्चन आप 15 मिनट्स इसके लिए रखोगे तो इट्स इनफ। ये बहुत टाइम है, मैं भी इसमें आपको एक्सीड करके एक्स्ट्रा टाइम बता रहा हूँ। अब आते हैं एंड में, बात आती है सेक्शन बी की। लेकिन सेक्शन बी जो है ना, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ, इसमें आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स। तो इसके लिए आप रखो 1.5 आवर, ये 90 मिनट्स से आप कह सकते हो। तो 90 मिनट्स अगर आप 10 क्वेश्चन पर डिवाइड करते हो बेटा, इसका मतलब होता है एक सवाल के लिए 9 मिनट आप वर्क करो। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम है। बात समझ में आ रही? अब अगर इन तीनों सेक्शंस को टाइम को मैं सम अप करूँ ना, 30 मिनट्स मैंने रखे सेक्शन ए के लिए, 45 मिनट सेक्शन सी के लिए, और 1.5 आवर सेक्शन बी के लिए। अगर मैं सम अप करता हूँ तो मेरे पास का टोटल आता है 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स, यानी 3.25 घंटे। अब मैथ्स का पेपर तो हमारा 3 घंटे का है, तो मैंने 3.25 घंटे में पेपर ख़त्म करवाने का आप लोगों से, करने का आप लोगों से कहा है। तो ये जो 15 मिनट्स आ रहे हैं क्यों रखे हैं, ये असल में बेटा हम लोग मैंने रखे हैं चेकिंग के लिए। ठीक है, आप ये हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन हमें पता है हर आदमी से मिस्टेक हो सकती है। ना तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना कि मुझसे मिस्टेक नहीं हो सकती, ना ही इतना बिल्कुल अपने आप को समझना है कि भाई मुझसे तो मिस्टेक होगी ना। आप बीच में रखे चलो, कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन गलती के चांसेस है ना, कहीं हो सकता है आपने प्रेजेंटेशन के ना मसला कर दिया, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में, लेकिन स्पेशली मैथ्स के सब्जेक्ट में आपको पता है प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा काउंट होती है। तो कई मार्जिन ड्रॉ नहीं की, प्रेजेंटेशन का इशू है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोग
एंड में 15 मिनट्स में चेकिंग कर सकते हो, एरर आ गया वो आप करेक्ट कर सकते हो। 15 मिनट आप लोगों ने 15 मिनट्स आपने लास्ट में हमेशा रखने ताकि उसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो बेटा ये मेरा अपना एक एनालिसिस है जो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। काफ़ी बच्चों की तरफ से सवाल भी आया था, तो आई होप इस पे आप लोग जब अमल करते हो इंशाल्लाह ताला, तो वैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अगर आप देखोगे वाकई में कि आप टाइम फ्रेम में काम इंशाल्लाह ताला आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली स्टॉप वॉच रखा करो। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक सवाल आप सॉल्व कर रहे हो, आपको 10 मिनट लग रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो कोशिश करो स्टॉप वॉच रख के उसको आप 8 मिनट्स बनाने की, 5 मिनट्स में, इस तरीके से अपने आप को जब आप प्रैक्टिस करोगे ना स्टॉप वॉच सामने रख के, तो आप खुद देखो कि टाइम फ्रेम में आपका काम कंप्लीट हो जाए। जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया ना, इसमें भी आप लोग अपना पेपर कंप्लीट कर लिया करोगे। तो बेटा ये वीडियो एक तो इंशाल्लाह ताला आई होप आप लोगों को फ़ायदा देगी। अपने दोस्तों के साथ और उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको वाकई में इसकी नीड है और प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें मसला हो रहा है कि हम टाइम फ्रेम में काम कंप्लीट कर पा रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी इन द लास्ट वो जो मैंने अभी आपको शीट दिखाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये एक पैटर्न है बैंच के पेपर का, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो इंशाल्लाह ताला हम अपने फेसबुक के पेज पर इसे अपलोड कर देंगे। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ जाके भी इसको देख सकते हैं। तो बेटा इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम आप लोगों से किसी मैथ्स के चैप्टर और टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआ में भी याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।